हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है वर्किंग ऑफ बीजेटी। बीजेटी के दो टाइप्स है, पीएनपी और एनपीएन। तो इसमें से वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर हमें देखना है। बीजेटी मतलब क्या? बीजेटी हमने देखा था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, सो जिसमें हम दो सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक तीसरा सेमीकंडक्टर सैंडविच करते हैं, उसको बोलते हैं हम बीजेटी। ओके, तो उसमें का पहला टाइप हमें देखना है वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी में क्या होता है, दो पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर के बीच में एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो है वो सैंडविच किया जाता है या फिर मर्ज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन हमने इसका देख लिया था, अब आगे देखना है इसका वर्किंग। ओके, लेट अस सी द डायग्राम। डायग्राम में क्या दिखाया गया है? पी एन पी दिखाया गया है। ओके, पी को क्या दिखाया? ई। ई मतलब इमीटर। एन स्टैंड्स फॉर, अब इसमें एन जो है वो दिखाया गया है बेस, और लास्ट वाला जो पी हमारे पास बचा है वो क्या है? कलेक्टर। ओके, सो जो करंट इमीटर में से पास हो रहा है उसको बोलेंगे हम आई ई, जो करंट बेस में से पास हो रहा है उसको बोलेंगे आई बी, और जो करंट कलेक्टर में से पास हो रहा है उसको बोलेंगे आई सी। सो इमीटर और बेस के बीच में का जो करंट है वो गिनने के लिए हमने यहाँ एक बैटरी लगाई हुई है जिसको दिखाया गया है हम वी ई ई। ओके, सो बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव होती है और छोटी लाइन जो है वो निगेटिव होती है, एज वी नो दैट। और दूसरा वाला जो लूप हमारे पास मिला है उसमें क्या है? कलेक्टर और बेस के बीच में का जो करंट है वो हम गिन सकते हैं, और वहाँ बैटरी जो लगाई है वो है VCC, मतलब वोल्टेज गिनने के लिए हमारे पास बैटरी है VCC। ओके, ये हो गया इसका डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने ये सिंबॉलिकली यहाँ देखा है। सिंबॉलिकली में क्या दिखाया गया है? एक सर्कल है और ट्रांजिस्टर का जो है वो सिंबल इसके बीच में दिखाया गया है। इमीटर में करंट आ रहा है इसलिए इनकमिंग एरो हमने दिखाया है, कलेक्टर से करंट जा रहा है इसलिए हमने आउटगोइंग करंट दिखाया गया है। ओके, सो अब इन दोनों डायग्राम्स में आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे। फिगर शोज दैट पीएनपी ट्रांजिस्टर इन विच इमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ओके, इसमें क्या है? ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब पॉजिटिव को पी टाइप कनेक्ट किया गया हो और निगेटिव को एन टाइप के कनेक्ट किया गया हो, तो वो होता है हमारा फॉरवर्ड बायस। ओके, तो पहले वाले लूप में वही है। ओके, पी कनेक्ट किया गया है प्लस साइन को और एन जो कनेक्ट किया गया है वो माइनस साइन को, सो इसलिए ये हो गया फॉरवर्ड बायस बाय द बैटरी VEE। हमने बैटरी दिखाई गई है यहाँ। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। अब यह रिवर्स बायस क्यों है? क्योंकि जो बैटरी हमने नीचे लगाई है उसमें पॉजिटिव कनेक्ट किया है हमने एन टाइप को और नेगेटिव कनेक्ट किया है हमने पी टाइप को, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिवर्स बायस। ओके, अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन इमीटर बेस्ड जंक्शन द होल इन पी टाइप इमीटर एंड इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप बेस आर फोर्स टू कोर्स द इमीटर बेस जंक्शन। अब ये जो पहला वाला लूप हमने देखा था उसमें क्या हुआ? तो वो फॉरवर्ड बायस था ना, तो अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन इमीटर बेस्ड जंक्शन द होल इन पी टाइप इमीटर। पी टाइप में कैरियर्स कौन होते हैं? पी टाइप होते हैं। पी टाइप के होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप के बेस में, आर फोर्स टू क्रॉस द इमीटर बेस जंक्शन। उनके बीच में का जो ये लाइन है, इमीटर बेस का जो ये जंक्शन है, ये जो लाइन है वो पास करने के लिए उन पे फोर्स किया जाता है। दिस फॉरवर्ड बायस ऑल्सो कंट्रोल द नंबर ऑफ होल्स इंजेक्टेड इनटू द बेस। अब पहला वाला जो पी टाइप है उसमें से कितने नंबर ऑफ होल्स एन टाइप में जाएंगे ये कंट्रोल करने का काम भी फॉरवर्ड बायस का होता है। लार्ज नंबर ऑफ होल्स फ्लोज टूवर्ड्स द बेस, अबाउट 2% ऑफ विच रिकम्बाइंस विद द इलेक्ट्रॉन्स इन अ बेस रीजन। ज्यादा से ज्यादा होल्स जो है वो बेस रीजन में जाते हैं और उनमें से ज्यादा 2% ऑफ होल्स वो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं। रिकम्बाइन होते हैं मतलब क्या? होल्स की जगह पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं।
since the base is lightly doped, it is very thin region. This number is very small. ओके बेस जो है हमने बहुत लाइटली डोप किया होता है, बहुत कम इम्प्यूरिटी उसमें प्रेजेंट होती है. दैट्स वाई ये जो 2% है वो इसकी वजह से आया, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं ना, इसलिए ये बहुत कम होता है. The loss of electron is made up by the flow of electrons from negative terminal of a battery VEE into the base, which gives the base current IB. जो हमने अभी देखा था कि base current क्या होता है, IB होता है. Since collector is at high negative potential, the remaining 98% of holes swept out by the holes into the collector. अब क्या होता है, 2% के इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ हमारे खर्च हो गए, बचे कितने 98%. वो जो 98% टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं. तीसरा कौन है, हमारा कलेक्टर है ना, तो 2% जो है वो एन के साथ रिकम्बाइन हो गए और बाकी के 98% जो है वो वापस आ गए, सॉरी कलेक्टर के पास आ गए. These holes on reaching the collector recombines with the equal number of electrons flowing from the negative terminal of battery VCC, which gives the collector current. अब उसके वजह से क्या होता है, हमें कलेक्टर करंट मिलता है. The transfer of holes to collector through the base is the basis of transistor action. ओके ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ होती है ट्रांजिस्टर एक्शन. हमें स्टडी ही हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कर रहे हैं. ओके द ट्रांसफर ऑफ होल्स टू द कलेक्टर थ्रू द बेस इन द बेसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर एक्शन. द इमिटर करंट IE इज इक्वल टू द सम ऑफ द बेस एंड कलेक्टर करंट. है ना, क्योंकि इमिटर में से ही जितने होल्स निकल रहे हैं उन पे हमारा बेस और कलेक्टर करंट जो है वो डिपेंड है. ओके सो हमें ये इक्वेशन मिला है, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB.